लिहाजा ऐसा नहीं है कि ये कानून आज सेनेट से पास हो गया तो ये कानून है, इसमें जब तक सदर दस्तखत नहीं करते तो फिर प्रॉब्लम होगा। अब इमरान खान साहब की नई राय आई है कि बेशक फुल कोर्ट भी बना दे तो मुझे कोई इतराज नहीं। सवाल इमरान खान के इतराज का तो नहीं है, सवाल तो उमर अताब बंदियाल के इतराज का है कि उमर अताब बंदियाल साहब क्या काजी ईशा के साथ बैठने को तैयार हैं? उमर अताब बंदियाल साहब क्या सरदार तारिक के साथ बैठने को तैयार हैं? उमर अताब बंदियाल साहब क्या मंसूर अली शाह के साथ बैठने को तैयार हैं? तो अमीनुद्दीन के साथ बैठने को तैयार हैं? जो जजेस उमर अताब बंदियाल के खिलाफ खुलकर फैसले दे रहे हैं, क्या उमर अताब बंदियाल उनके साथ बैठने को तैयार हैं? ये एक मुश्किल सवाल है उमर अताब बंदियाल के लिए। और मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस हैं जो इस कदर मुश्किल और भंवर में फंस गए हैं जो उनके पास अब इससे निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा। क्योंकि अगर वो फुल कोर्ट बनाते हैं तो हो सकता है उस फुल कोर्ट में 184(3) के हवाले से, दूसरों के हवाले से और फैसले आ जाए। लोग वो फुल कोर्ट कहते हैं कि आपका सू मोटो भी 4-3 से उड़ गया था, तो ये 90 दिन के इंतखाबात के मामले आप हाई कोर्ट्स में ले जाएं, फिर बंदियाल साहब कहाँ स्टैंड करेंगे? मुजम्मिल साहब, ये जो आज सेनेट से बिल मंजूर हुआ है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, जिसके तहत नवाज शरीफ को जो है वो अपील करने का हक हासिल हो गया है, कल कार्रवाई के दौरान कौमी असेंबली में इसके हवाले से जब बात हुई तो काफी ज्यादा पीपल्स पार्टी की तरफ से जो बिलावल भुट्टो साहब थे वो फौरन जो है वो इस शिक के हवाले से वो कह रहे थे कि अभी आप इसको पास ना करवाएं। तो क्या वजूहात थी कि बिलावल साहब जो थे वो पहले इस पे इतराजात उठाने लगे और उसके बाद जो है वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनको कायल कर लिया? कायल किया तो किन शराइत पे कायल किया? ये तरमीम तो देखें मोहसिन दावर साहब ने पेश की, ये कोई मुस्लिम लीग नून की तरमीम तो नहीं थी। और उसमें वन टाइम राइट ऑफ अपील दिया गया सू मोटव के खिलाफ। वो सिर्फ नवाज शरीफ को तो नहीं मिलेगा, यहाँ सैकड़ों सू मोटव हैं जो साकिब निसार ने लिए हुए हैं, सैकड़ों सू मोटव हैं जो मुजम्मिल साहब जहांगीर तरीन साहब को मिलेगा, यूसुफ रजा गिलानी साहब को मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, आप आम आदमी को मिलेगा, नस्ला टावर वालों को मिलेगा, जो गुलजार साहब नस्ला टावर गिरा के लोगों को बेघर कर गए हैं। यहाँ लाहौर में कई घर साकिब निसार साहब ने गिरा दिए हैं, उनको राइट ऑफ अपील मिलेगा। यहाँ तो सू मोटव के नाम पर इतना कुछ हुआ हुआ है पाकिस्तान में कि जजेस ने छोटे छोटे मामलात पर, खांसी आने पर भी सू मोटव लेके फैसला दिया हुआ है। उन सब के पास राइट ऑफ अपील नहीं है कि चीफ जस्टिस ने सू मोटव में जो फैसला कर दिया उसके खिलाफ तो आप सिर्फ अल्लाह मियां को अपील कर सकते हैं कि या अल्लाह मेरे साथ नाइंसाफी हो गई है, एक चीफ जस्टिस ने मेरे खिलाफ सू मोटव ले लिया। तो सवाल सिर्फ नवाज शरीफ का या जहांगीर तरीन का या यूसुफ रजा गिलानी का नहीं है। और सवाल तो ये है कि कितने हजारों लाखों लोगों को इससे राइट ऑफ अपील मिलेगा जिनके पास कानून के तहत राइट ऑफ अपील नहीं था। पाकिस्तान का आईन हर आदमी को राइट ऑफ अपील देता है, लेकिन सू मोटव में राइट ऑफ अपील नहीं था, जो आईन की खिलाफ वर्जी है। हमें चीजों को पॉलिटिकली ट्विस्ट नहीं करना चाहिए। आप ये देखें कि चीफ जस्टिस को ऐसे मामलात में सू मोटव लेना ही नहीं चाहिए जिनमें राइट ऑफ अपील खराब हो रहा हो। लेकिन आपने नस्ला टावर गिरा दिया, उसके ऊपर कोई राइट ऑफ अपील नहीं है, हजारों लोग वहां पे बेघर हो गए। लाहौर में छोटे छोटे प्लाटों के केसों में, नौकरियों के केसों में, ये अस्पतालों के केसेस में सू मोटव लेके फैसले दिए गए जिनके खिलाफ कोई राइट ऑफ अपील नहीं था। बंदा किसके पास जाए? अलामिया के पास चला जाए। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई ठीक काम है तो उसमें कीड़े नहीं निकालने चाहिए। आप जैसे लोगों को ये देखना चाहिए कि लोगों को जो है वो राइट ऑफ अपील मिल रहा है और वो अपील सुप्रीम कोर्ट नहीं सुननी है। नहीं मुजम्मिल साहब, हम कीड़े नहीं निकाल रहे, सवाल कर रहे हैं सिर्फ। नहीं, वो अपील किसी ने नहीं सुननी, वो सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जजेस नहीं सुननी है। वो अपील सुप्रीम कोर्ट में ही सुनी जाएगी, लेकिन हर आदमी को राइट ऑफ अपील होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जब तक आप राइट ऑफ अपील नहीं देंगे यकसा निजाम इंसाफ की नफी होगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि राइट ऑफ अपील तो सुप्रीम कोर्ट को आज खुद दे देना चाहिए था। किसी को क्या पता था कि इस मुल्क में जो चीफ जस्टिस है वो थोक के हिसाब से सू मोटव ले लेगा, उसका जब दिल चाहेगा वो ऐसे मामला पर भी सू मोटव ले लेगा जो हाई कोर्ट में जेर समात होंगे। भाई आपको हाई कोर्ट में जेर समात मुकदमात पर सू मोटव लेने की क्या जरूरत है? वो हाई कोर्ट में तय होंगे, फिर आपके पास आ जाएंगे, जल्दी क्या है? लेकिन चीफ जस्टिस को तो बहुत जल्दी होती है कुछ मामलात में। उनका ख्याल होता है काम रातों रात ना हुआ तो बड़ी तबाही हो जाएगी। और ये जो रातों रात वाला काम है, ये तबाही जो है ये अदलिया की तबाही कर गया है।
इसमें कोई निजाम की कम तबाही हुई है, अदलिया की अपनी तबाही हो गई है सारी। अच्छा मुजम्मिल साहब, आज जो वजीर आजम ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस था वो वापस ले लिया, ये बताएं जो इस अरसे में इस रेफरेंस के बाद जो जस्टिस काजी फायज ईसा की इज्जत की पामाली हुई, फिर उनको हरासा किया गया, उनको और उनकी फैमिली को इस रेफरेंस के तनाजुर में, तो उसका मदावा कौन करेगा? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या कार्रवाई करें? शहजाद अकबर साहब मुल्क से भागे हुए हैं, जिन्होंने ये रेफरेंस बनाया था, फरोग नसीम साहब ने बनाया था, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? इमरान खान ने ये रेफरेंस बनाया था और बाद में वो खुद ही कहने लगे कि मुझसे बड़ी गलती हो गई है, मैंने गलत रेफरेंस बना दिया। फिर कार्रवाई तो फिर इमरान खान के खिलाफ होनी चाहिए ना। अगर काजी ईसा को डेफेमेशन सूट कर सकते हैं, कोई कार्रवाई कर सकते हैं, वो तो इमरान खान के खिलाफ कर सकते हैं। क्या वो इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? मुझे नहीं लगता कि वो इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये इस रेफरेंस को तो जिन्होंने दायर किया था वो खुद इस पर पशेमान थे, और मैं समझता हूँ कि इसकी वापसी में देर भी इसलिए हुई कि उमर अता बंदयाल साहब शायद इसकी वापसी के हक में नहीं थे, और हुकूमत ने बहुत कोशिश की उमर अता बंदयाल साहब के साथ चलने की, लेकिन जब मामला अब इस हद तक खराब हो गए हैं तो ये एक जो काम नेकी का काम पेंडिंग था वो कर दिया गया है। हर चीज का एक वक्त होता है। उन्होंने सितंबर में चीफ जस्टिस भी बन जाना है और उनके खिलाफ रेफरेंस जेर समात नहीं होना चाहिए था, और वो ठीक किया है, क्योंकि जब ये रेफरेंस दायर हुआ था तब भी जो पीडीएम की जमातें थी वो इस रेफरेंस के खिलाफ थी और सब ने कहा था कि ये नाजायज तौर पर दायर किया गया है। और उनका जो फैजाबाद धरना केस में उन्होंने जो फैसला दिया था, उस फैसले की नाराजगी पर जनरल फैज ने उनके खिलाफ ये शहजाद अकबर के जरिए और इमरान खान के जरिए ये रेफरेंस बनाया था, और बाद में इमरान खान ने खुद एक इंटरव्यू में कहा जी हमसे बड़ी गलती हो गई। भी गलती आपसे किसने कराई? फैज ने। मुजम्मिल साहब, उन्होंने ये भी कहा था कि फरोग नसीम साहब ने बनाया था, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। ये प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार है जी, प्राइम मिनिस्टर मूव करता है प्रेसिडेंट को। ये तो इमरान खान साहब हर काम के जवाब में कहते हैं मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, अच्छे कामों के वो खुद जिम्मेदार हैं, बुरे कामों के वो कहते हैं, किसी काम पे कह देते हैं जनरल बाजवा जिम्मेदार हैं, किसी काम पे कह देते हैं फैज जिम्मेदार हैं, किसी काम पे कह देते हैं फरोग नसीम जिम्मेदार हैं। तो आप वजीर आजम में आलू बेचने के लिए बैठे हुए थे, अगर आप जिम्मेदार नहीं है, आप हर काम के वहां जिम्मेदार थे। और जब बतौर वजीर आजम आपसे सवाल होता था तो आप कहते थे मैं हर चीज के कंट्रोल में हूँ। आज आप कहते हैं मैं किसी चीज के कंट्रोल में ही नहीं था, मैं तो डम्मी बन के बैठा हुआ था। सुबह सिर्फ हेलीकॉप्टर पे बैठ के आता था बनीगाला से, शाम को हेलीकॉप्टर पे बनीगाला वापस चला जाता था। क्या? अच्छा मुजम्मिल साहब, एक आखिरी सवाल सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि मैं क्राइसिस सॉल्विंग मूड में हूँ। क्या आपको लगता है कि ये जो नया आर्टिकल मंजूर हुआ है 184(3), इस पे दस्तखत कर देंगे सदर आरिफ अलवी साहब और बगैर किसी क्राइसिस के कोई नया क्राइसिस जन्म नहीं लेगा? मेरा नहीं ख्याल वो दस्तखत करेंगे। ये कानून दोबारा पार्लियामेंट से पास करना पड़ेगा, वो इस पर दस्तखत नहीं करेंगे क्योंकि उनकी जमात का ये मौकफ होगा कि आप इस पर दस्तखत ना करें। अगर वो इस पर दस्तखत कर देते हैं तो जो उनके अदलिया में हम ख्याल लोग हैं वो कहेंगे तहरीक इंसाफ ने भी हमारे खिलाफ दस्तखत कर दिए। तो आरिफ अलवी साहब असेंबलियां तोड़ने पर दस्तखत कर सकते हैं, आरिफ अलवी साहब वजीर आजम से हलफ लेने पर से इनकार कर सकते हैं, लेकिन वो पार्लियामेंट से मंजूर शुदा कानून पर दस्तखत नहीं करेंगे। उन्होंने पहले भी नैब कानून पर दस्तखत नहीं किए थे, वो पार्लियामेंट से दोबारा पास हुआ था। और भी कई चीजें हैं जिन पर वो दस्तखत नहीं करते, और उसके बाद कानून आइन और कानून में उसका रास्ता मौजूद है कि उनकी मंजूरी कैसे होनी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सदर रोक ले तो वो ताहयात रुक जाता है, फिर वो पार्लियामेंट से दोबारा पास होना होता है। तो मेरे ख्याल में ये पार्लियामेंट से दोबारा पास होगा। सदर आरिफ अलवी इस पर दस्तखत नहीं करेंगे। वो ऐसे ही एक मिक्स सिग्नल दे रहे थे कल कि वो बाद में ये कह सकें कि मैंने पढ़ने के बाद ये फैसला किया है कि मैंने दस्तखत नहीं करने। अभी वो पहले तो स्टेटमेंट नहीं देना चाहते थे, वो उनका सियासी बयान है, सियासी बयान से ज्यादा कुछ